रास्ता कारवां हर घड़ी है इम्तिहान, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। बलदेव भाई, रतन भाई, इदरीस भाई, मगन भाई, इस भाई भाई के चक्कर में तबाही हो जानी है अपनी। मीठे लोगों के लिए मीठी शराब। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पास वही वाइन है जो मैंने जुगल को तुम्हारी वाइफ के हाथों भिजवाया था। एक बात याद रखना कि अगर तुमने जुगल का न्यूयॉर्क वाला पता डॉक्टर बलदेव राज को बता दिया तो रतन भाई के आदमी तुम्हारा सफाया कर देंगे। कहाँ बता रहे हैं मगन भाई? इदरीस भाई को अगर पता चल गया कि आपने कोऑपरेट नहीं किया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये इदरीस भाई की दोस्त तू किसी और को देना। मैं तेरी बात कराता हूँ अभी इदरीस भाई से। हेलो, इदरीस भाई को देना जरा। ये मगन भाई बोल रहा हूँ मैं। सर आई एम वेरी सॉरी सर। सर आपको मेरी वजह से ये सब लोगों से मिलना पड़ा सर। आई एम वेरी सॉरी सर। तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। एक बहुत पहले की गई गलती। पापा की तबीयत ठीक रहे, जुगल के बारे में उनकी राय बदल जाए। पापा की तबीयत ठीक रहे, जुगल के बारे में उनकी राय। मरा शरद तो मामा जी को मार ही डालेगा। वो अभी तक गए नहीं। अरे कहाँ, मामा जी को पट्टी पढ़ाया जा रहा है। मैं गई दूध के वास्ते पूछने तो मामा जी ने कहलवा दिया कि बाद में लाना, अभी तहकीकात की बातें चल रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो लोग डायरेक्टली जुगल से क्यों नहीं पूछते। मैंने कल पापा से कहा भी था तो उन्होंने कहा जुगल झूठ बोलेगा। लेकिन अगर जुगल सच बोला तो तू भी राख में दबी आग की हीरोइन की तरह उसे कह दे कि मेरे पापा को सब सच सच बता दो। इससे मामा जी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और वो कन्मुआन शरद जो पट्टी पढ़ाया जा रहा है उसका मुंह इतना सा रह जाएगा। चल फोन कर, फोन कर। ओ हाय स्मृति, अरे अभी मैं तुम्हें याद कर रहा था। तुम्हारे बारे में सोच रहा था। स्मृति, तुमसे मिलने के बाद मैं कितना बदल गया हूं स्मृति। यू नो समथिंग, आज मुझे एक ऑफर मिली थी जिसमें मैं घर बैठे करोड़ों रुपए कमा सकता था। बट आई सेड नो टू इट स्मृति। यू नो व्हाई? क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो थोड़ा सा भी गैर कानूनी हो। अगर पापा तुमसे पूछे तो उन्हें चंदा जीजा जी से पैसे लेने की बात सच सच बता देना। वो ये जानने के लिए बहुत परेशान है जुगल। मैं पापा से तुम्हें फोन करवाती हूँ। ठीक है स्मृति, मुझे मालूम है ऐसा करने से चंदन नाराज हो जाएगा और मुझे पैसे देना बंद कर देगा। बट टू हेल्प विद हिम मैं तो वही करूंगा जो तुम चाहती हो। दाल में कुछ काला है सर। मिस्टर जुगल किशोर सर, अभी देखो आप, हम रतन भाई से बात किया फिर भी मगन भाई झूठ बोला। क्यों सर? क्योंकि जुगल किशोर के बिहाफ पर मगन भाई पर रतन भाई से भी बड़ा कोई आदमी प्रेशर डाला। इसका मतलब बिल्कुल साफ है सर कि मिस्टर जुगल किशोर का इस अंडरवर्ल्ड में कोई तगड़ा कनेक्शन है। वो तो मैं शुरू से ही जानता था। चंद्र प्रकाश सर, उसी से अपने को कुछ मिल सकता है। किसी भी तरीके से उसे अपने साइड में लाने का है सर। आप बोला था ना कि चंद्र प्रकाश को अपना वाइफ और जुगल को लेकर कुछ डाउट है। सर, अपने को वो यूज करने का है और आपको उसको थोड़ा कैश का भी लालच देने का है। सर, अगर आप बोलो तो मैं उसे हमारे ऑफिस बुला लूं और आप पुराना चेक रिलीज करने का ऑर्डर देने के वास्ते मुझे भी बुला लो और फिर मुझे कहो कि उसको थोड़ा कैश देने का है एक्स्ट्रा। बाद में जब वो कैश और चेक में दे रहा होगा तो मैं जुगल और चंद्र प्रकाश का बीवी के बारे में उसको कुछ बोलेगा। डेफिनेट सर, वो भड़क जाएगा। उसको मामा जी को भड़काने के सिवा कुछ काम आता है क्या? मामा जी दूध मैंने बाद में लाने के लिए कहा था। पापा, आप तो कभी अपना नियम भंग नहीं करते थे।
आपके सोने का टाइम हो गया है और आज आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मिस्टर जुन्नरकर, पापा को सीधा ऑफिस से उन घटिया लोगों के पास लेकर गए और लौटने पर आप ही ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं और उनको आराम करने देने के बजाय यहाँ बेडरूम में आके उनके सर के ऊपर जम गए। उस पर क्यों चिल्ला रही हो? मैंने उसे रोका था। लेकिन किस लिए पापा? आप इन अरे गहरे लोगों के पास क्यों जा रहे हैं? आप सीधे जुगल से बात क्यों नहीं करते? मैडम क्या है कि आप बहुत भोली है। अच्छा है, तुम्हारे जैसी टेढ़ी नहीं है। मामा जी, आप जुगल को फोन करिए तो। क्या फायदा, वो तो झूठ ही बोलेगा। पापा आप एक बार पूछ तो लीजिए ताकि ये सब तहकीकात खत्म हो जाए और आपको भी चैन मिले। मैं डॉक्टर बलदेव राज बोल रहा हूं मिस्टर जुगल किशोर। देखिए मुझे हक तो नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दामाद चंद्र प्रकाश ने मेरे मना करने के बावजूद आपको पैसे दिए? सर मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा सर। पर आपसे एक गुजारिश है, जो मैं आपको बताऊं आप उसका इस्तेमाल चंद्र के खिलाफ मत कीजिएगा सर। दरअसल आपके मना करने के बाद चंद्र ने मुझे लगभग 9 लाख रुपए दिए हैं सर, लेकिन वो आपके रोक लगाने के पहले जो मैंने उसके लिए काम किया उसके लिए दिए हैं सर। न्यूयॉर्क में हवाला, ये आपसे किसने कह दिया सर? नहीं, मैंने तो सब पैसे यहाँ नगद लिए हैं। गुड नाइट। क्या बोलता सर? 9 लाख रुपए उसने कैश में लिए, लेकिन यहीं पर। इसका मतलब है सर कि वो आधा झूठ बोलता है और आधा सच। लेकिन कोई बात नहीं सर, इसके बाद हम मिस्टर चंद्र प्रकाश पर और दबाव डाल सकते हैं। और भैया, ये सब बातें ऑफिस में हो सकती है। अब टलो यहाँ से और इनको आराम करने दो। ठीक है, मैं तुमसे दफ्तर में बात करूंगा। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। मामा जी, आप दूध पी लीजिए और सो जाइए। हाँ? अरे योहानस आप? जैक्सी, तुम कहाँ जा रहे हो? जो मंदिर जा रहा था। हंसिए मत योहानस, सच कहता हूँ अगर भगवान की और आपकी मेहरबानी नहीं होती तो मैं तो मारा ही जाता। इन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा, सच। जैक्सी, अब मेरी उम्र नहीं रही कि शब्दों से तुम मुझे बहला सको। I want action, okay? Any time, Your Highness. ये लो टिकट और कुछ डॉलर्स। आज ही न्यूयॉर्क जाओगे, उस्मान भाई का काम करके आओगे। फाइन? Your Highness. लेकिन मैंने तो उस्मान भाई का काम करने के लिए मना किया था ना, और आपने बिना किसी शर्त मेरी मदद करने की बात की थी ना? लगता है उस भोली वाली लड़की के साथ तुम भी भोले हो चुके। भूलो मत जक्सी कि बिना मतलब यहाँ कोई काम नहीं होता। तुम्हारे भोलेपन की एक और निशानी है, न्यूयॉर्क के पते को लेकर तुम कितने परेशान हो जाते हो। इसलिए मैंने न्यूयॉर्क फोन किया और मेरे लोगों को पता लगाने में देर नहीं लगी कि तुम अपने महबूबा के पिता से अपना पता क्यों छुपा रहे हो। अब क्या ख्याल है जक्सी बॉय? योर हाइनेस, आप काफी कमीनी चीज हैं योर हाइनेस। थैंक यू। हम एक ही डाल के पंछी हैं, ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी, समझे? तुम्हारी कामयाबी के नाम ये लो। चीयर्स। राजकुमारी साहिबा, आपने तो वायदा किया था कि
दोबारा मुझसे ये गलत काम नहीं करवाएंगे आप? जक्सी बॉय, ये मुंह लटकाए तुम अच्छे नहीं लगते। और उस्मान भाई भी तुम्हें बार बार ये काम नहीं करवाएंगे क्योंकि तुम पुलिस की नजरों में आ जाओगे। हाँ, ये बात अलग है कि ड्रग्स के लिए तुम्हें साल 6 महीने में एक बार इस्तेमाल करें। राजकुमारी जी, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। ओह गॉड जक्सी, ये सुधरने का स्वांग उस बेवकूफ लड़की को दिखाओ, मुझे क्यों दिखा रहे हो? ये स्वांग नहीं है राजकुमारी जी। मैंने तय किया है कि स्मृति की खातिर मैं साफ सुथरी जिंदगी बसर करूंगा। हंसिए मत राजकुमारी साहब, ये सच है। फिर तो मुझे रोना पड़ेगा कि एक और बुरा आदमी जाता रहा। मेरे आंसू नहीं पहुंचोगे जक्सी बॉय? बहुत थक गया हूं राजकुमारी साहब, चलता हूं। थैंक यू। तुम सचमुच बदल गए हो जक्सी। पहले तो मेरे लिए कभी थके नहीं थे। हाँ जक्सी बॉय? यस योर हाइनेस। हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी बदलना पड़ता है। तो फिर बदल जाओ, प्रेम में और प्रेम से। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैंने तुम्हारे दिल की रानी को न्यूयॉर्क वाली बात बता दी तो तुम्हारा स्वांग भी धरा रह जाएगा और तुम्हारा प्रेम भी। मैं जिस राजकुमारी को जानता था वो किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाती थी। मैं तुम्हारी तरह रूप नहीं बदलती जक्सी कि तुम्हें मेरे बारे में राय बदलनी पड़े। मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, मैंने उस्मान भाई की मजबूरी का तुम्हारी मजबूरी से सौदा करवाया। अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते हो जक्सी बॉय तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। ये लो चेक, गेट आउट। मेरे दरबार में अच्छे के लिए जगह, बुरे के लिए जगह, लेकिन ढोंगी के लिए कोई जगह नहीं, समझे? मैंने तुम्हें ये चेक देकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया चंद्र। थैंक यू सर जी। देखो, अगर तुम जुगल के बारे में मुझे सच बताते रहे तो मैं तुम्हारे दूसरे 2 प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस कर दूंगा। डोंट वरी सर जी, जब से आपने मुझे मना किया उसके बाद मैंने जुगल को पैसा दिया ही नहीं जी। तो शायद आपका वाइफ दिया होगा। वो क्यों देगी, कहां से देगी वो? आप मेरे सारे अकाउंट चेक कर गए, उसके बाद आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? झूठ मत बोलो चंद्र। आप जिसकी कहे उसकी कसम खा लूं मामा जी मैं। जुगल ने मुझे खुद बताया कि तुमने उसे 9 लाख रुपए दिए हैं। मामा जी वो ऐसा कैसे बोल सकता है जी? वो क्या है? समझने का है, बोलने से नहीं चलेगा। जुगल खुद बताया डॉक्टर साहब को कि आप उसका पैसा किसी मगन लाल, किसी मगन भाई के थ्रू न्यूयॉर्क भेजा है। मिस्टर शरद, मैं किसी मगन भाई को नहीं जानता हूं। तो शायद आपको वाइफ जानता होगा या आपका सासू जी जानता होगा। चंद्र प्रकाश, आपको एक बात समझने का है, आपको डॉक्टर साहब से कोऑपरेट करने का है। बहुत इंप्रेस है आपसे। अपने को कल ही बता रहा था कि अगर मिस्टर चंद्र प्रकाश मेरे के साथ मिस्टर जुगल किशोर के मामले में कोऑपरेट करेगा तो मैं उसको श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट का चीफ बना देगा। चीफ क्या है कि वो मिस्टर सज्जाद नकवी का ये कंटिन्यूअस बीमारी से कंटाल गया है। मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार बैठा हूं जी। अब अपने ससुर के साथ कोऑपरेट करने में किसी को परहेज हो सके भाई? लेकिन आपका वाइफ नहीं करने देता है।
उसका वजह है कि वो और जुगल क्या, अब ये आपका पर्सनल मामला, अपने को कुछ नहीं कह सकते ना। बात क्या है, अपना एक सजेशन है मिस्टर चंद्रप्रकाश कि आपको अपनी वाइफ को मिस्टर जुगल किशोर से दूर रखने का है। अच्छा नहीं लगता है, दूसरा लोग देखता है, सब लोग देखता है, वो लोग दोनों आपस में साथ साथ डिस्को विस्को में जाता है, आपके परमिशन से जाता होगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता। ये कब देखा तुमने? कई बार देखा आपने तो, अभी रिसेंटली तो शनिवार की शाम को देखा होगा। करेक्ट, शनिवार की शाम को देखा मैंने। मैं बोल रही हूँ, मम्मी जी बोल रही हैं कि सैटरडे इवनिंग हम मूवी देखने गए थे चंदर, फिर भी तुम बकवास पे बकवास ही किए चले जा रहे हो। बकवास तो तुम माँ बेटी कर रही हो। बेटी को मेरे मना करने पर भी जुगल से अकेले मिलने में शर्म नहीं आती। हटो मत राजी। और आपको अपनी ब्याता बेटी को रोमांस लड़ाने भेजने में शर्म नहीं आती। चंदर, क्या सुबह सवेरे बेहुदा बकवास कर रहे हो? यू तो यार इम्पॉसिबल चंदर। ज्योति, तू तो चुप कर, जुगल अब आता ही होगा, वो सब बातें क्लियर कर देगा। अरे चंदर, जुगल सैटरडे को यहाँ था ही नहीं। वो कोई हरीशचंद्र है? झूठा है साला वो। डबल गेम खेल रहा है मेरे साथ। मेरे से कह दिया कि डॉक्टर बलदेव राज को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम न्यूयॉर्क वाले पते पर पैसे भिजवाते हैं, और खुद जाकर बताया है। यू फूल, मामा जी और शरद तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और तुम बन रहे हो। तो तुम माँ बेटी और वो जुगल मिलकर बना रहे हो मेरे को। बेटी, इस समय तो तू इससे बात मत कर, इसका तो भेजा गर्म हो रहा है। मैं आंवले का तेल लगा रही हूँ और झाग उठ रहे हैं। आए तो मम्मी ऐसे शक्की बंदे के साथ बात ही ना करूँ। तो मत करो ना बात। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय, गुड मॉर्निंग जुगल। आओ बेटा बैठो। कैसे हैं आंटी जी? मैं ठीक हूँ। क्या भाभी जी, जब देखो आप दोनों बस झगड़ा ही करते दिखते हो। तो क्यों है? सुना है शरद ने तुझसे कहा है कि शनिवार को मैं भाभी जी को डिस्को लेके गया था। तू एक काम कर, उससे पूछ कि न्यूयॉर्क के कौन से डिस्को की बात कर रहा है वो। अरे फूल, लास्ट सैटरडे आई वाज इन न्यूयॉर्क। ये देख, अब इस टिकट को भी नकली बोल दो। चलो सही है, मान लेते हैं कि टिकट असली है, लेकिन ये सवाल तो फिर भी रह जाता है कि जब इसने मुझसे मना किया तब खुद जाकर क्यों बता दिया कि हम न्यूयॉर्क वाले पते पर पैसे भिजवाते। चंदर, तुझे क्या लगता है मैं पागल हूँ जो न्यूयॉर्क वाली बात उनको बता दूंगा? है? हाँ, मैंने उनसे इतना जरूर कहा है कि तुम लोग मुझको पैसा देते हो, बस। बट व्हाई जुगल? इस मारे तो हम झूठे साबित हो गए ना। ज्योति, स्मृति को ये बात मैं पहले ही बता चुका था। उसने मुझसे कहा कि उसके पापा को भी बताऊं, उनसे नहीं छिपाऊं, तो मैंने बता दिया। जुगल, वो झल्ली को क्यों बताया? स्मृति से सिर्फ सच बोलकर ही उसका दिल जीता जा सकता है। एंड आप लोगों ने मुझसे कहा था कि स्मृति का दिल जीतो ताकि वो किसी और से शादी नहीं करे, राइट? But Jaxi, you should have tried to understand a little bit at least. ज्योति, अब इस बात को खत्म भी कर। देख लो, फिर जक्सी जक्सी कर रही है ये। ज्योति, ओके, I'm sorry चंदू डार्लिंग। और छोड़ो जी ये डार्लिंग फार्लिंग। मैं तो कहता हूँ मदर इन लॉ जी कि अपने को जुगल का न्यूयॉर्क वाला पता आपके भाई साहब को बता देना चाहिए। और वो शरद मेरे को कह रहा था कि बदले में मुझे वो सज्जाद साहब वाली कुर्सी दे देंगे। चंदर, शरद की बातों में तो तू आना नहीं। अरे तू समझता क्यों नहीं है बेटे? बलदेव पहले तो सजाद को हटाएगा नहीं, अगर हटा भी दिया तो वो कुर्सी तुझे नहीं उस शरद को मिलेगी। और दूसरी बात समझ ले, अगर तूने न्यूयॉर्क वाला पता बलदेव को बताया तो बगैर नहीं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और चंदर, जान भी दे यार, तू यार कमला हो जाना। चल इधर मेरी बात सुन। अरे सुन तो, गुस्सा थूक दे यार। अरे मेकअप टाइम मैन, कम ऑन, कम सिट हियर, सिट, कम हियर, गुड बॉय, कम। चल हाथ पकड़ भाभी जी का। अरे दो मीठी मीठी प्यार भरी बातें कर। अब पंजाबी बन तू है। चल निकल रहा हूं। ओके बाय। बाय बाय आंटी। बाय जुगल, आज मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। सॉरी। एक तो तुम पहले मुझे मम्मी जी के साथ अकेले छोड़ के जाते हो, ऊपर से मुझ पर शक करते रहते हो।
पैसे बनाने से फुर्सत हो ना चंदर तुम्हें कि मुझे थोड़ी सी मौज मजाक करा दो। क्या फायदा है इतना सारा पैसा बनाने का? वो कल छुट्टी है तो दोपहर में कहीं घूमने फिरने चलेंगे। मुझे तो अपने ससुर के पैसे में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, इसलिए ट्रस्ट का काम सज्जाद को सौंप रखा है। पर कभी कभी सोचता हूँ सज्जाद के बाद ट्रस्ट का क्या होगा। इधर का यहाँ पर तुम्हारे आ जाने से मुझे तसल्ली हो गई है। थैंक यू सर। सर वैसे मैं आपको एक बात बता देना चाहता कि अक्खा जिंदगी अपने को नौकरी वोकरी करने का कोई इरादा नहीं है सर। बहुत जल्दी अपने को एक इंडिपेंडेंट धंधा एस्टेब्लिश करना है सर। शरद, मैं तुम्हारी इंडिपेंडेंस की कदर करता हूँ। मामा जी दवा ले लीजिए, फिर मैं सफर लाती हूँ। बेचारी स्मृति का तो मूड ही खराब है। क्यों, क्या हुआ? इस नारद मुनि से पूछिए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने कुछ कहा? अभी गुणवंती मौसी का फोन आया था। उन्होंने ये कहा कि चंदर को भड़काने के लिए तुमने ये कह दिया कि जुगल और ज्योति सैटरडे को डिस्को गए थे, जबकि अगला मामा जी न्यूयॉर्क में बैठा था उस वक्त। तुम्हारे से मुझे दो चीज का जाए, एक तो तुम मामा जी को रात को सताना छोड़ दो, और दूसरा हमारे घरेलू मामले में अपनी टांग अड़ाना छोड़ दो, समझे? शन्नो, जाओ, कहता हूँ जाओ यहाँ से। ठीक है सर, मैं आपके घर के किसी भी मामले में कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा सर। लेकिन सर आप एक बात जरूर नोट करना कि मिस्टर जुगल किशोर न्यूयॉर्क गया था। शन्नो की बात का बुरा मत मानना, और इस मामले में दखल देने का हक तो मैंने तुम्हें दिया है, और मैं तुम्हें सिर्फ श्रीनाथ ट्रस्ट में नहीं, इस घर में भी अपना दाहिना हाथ बनाना चाहता हूं, समझे? थैंक यू सर। मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है इम्तिहान, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। मंजिल रास्ता का